राम राम भाई सभी को मेरी नमस्कार। ये हमारी क्लास 7 है और कंपाउंड इंटरेस्ट की हम इसमें इंस्टॉलमेंट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम क्या हैं कि बहुत ही बढ़िया से बहुत ही सरल तरीके से इंस्टॉलमेंट को जानेंगे और यकीन मानिए इससे बेस्ट और कोई तरीका नहीं हो सकता इंस्टॉलमेंट को करने का। इंस्टॉलमेंट के बारे में जानते हैं। इंस्टॉलमेंट एक्चुअल में क्या चीज़ है? इंस्टॉलमेंट जैसा अपना कोई प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल पर हम कुछ अमाउंट पे करते हैं इंस्टॉलमेंट के तौर पर एक, और ऐसे ही दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, इस तरह से हम इसको चुकाते हैं। जैसे कि आपने उधार लिया 10,000 रुपया और कोई रेट परसेंट भी इस पर लग रहा है, ब्याज लग रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं कि कुछ भी रेट परसेंट के बाद अगर मान लो आप इसको 2 साल बाद या 3 साल बाद जो भी अमाउंट चुकाते हैं, तो आप उसको ऐसे न चुकाकर आप क्या करते हैं कि पहले साल कुछ अमाउंट दे दिया, फिर दूसरे साल कुछ अमाउंट दे दिया, इस तरह से आपने इसको चुकाया। तो ये जो तरीका है यही होता है हमारा इंस्टॉलमेंट। इसको करने का तरीका क्या है कि हम ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे और किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई प्रिंसिपल है अपना ये, और हम इसे चुका रहे हैं एक्स इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो हम कैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल कि 2 इंस्टॉलमेंट में हमें इसे पे करना है, 2 साल में इसको पे करना है। तो हमें कैलकुलेशन, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये होता है कि ये जो प्रिंसिपल है इस पर हमें पहला इंस्टॉलमेंट देना है जिस पर ब्याज लगेगा R% से, और इसी पर दूसरा इंस्टॉलमेंट भी देना है। अब चूंकि जो सेकंड ईयर के एंड में देंगे हम इस टाइप से कि ये प्रिंसिपल है अपना, जो इंस्टॉलमेंट हमने यहाँ दिया और जो इंस्टॉलमेंट हमने यहाँ दिया, तो इसके बाद जो यहाँ ये वाला इंस्टॉलमेंट देने के बाद अमाउंट जो बचेगा उस पर 1 साल ब्याज मिलेगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में थे हम तो यहाँ से यहाँ तक तो उसको 2 साल ब्याज मिला था, तो एक इंस्टॉलमेंट अपना रहेगा 2 साल वाला, तो उसके लिए स्क्वायर वैल्यू लेके चलेंगे और जब उसको पे कर देंगे हम, उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा वो अपना फिर 1 साल के लिए कंक्लूड होगा, तो उसको हम सिंगल वैल्यू लेकर चलेंगे, सिंगल पावर में लेकर चलेंगे। ऐसे ही ये चलता रहता है अपना, जैसे कि 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो उसका क्यूब 4 पावर बढ़ती रहती है। जो बेसिक फॉर्मूला है अपना यही रहता है। लेकिन हम इस पर भी काम नहीं करेंगे, हम इससे भी और नए तरीके पे काम करेंगे। हमारा तरीका होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया और बहुत शानदार तरीका है। फॉर एग्जांपल आपको दिया है रेट परसेंट 10%, और अगर आपको बोला है कि 2 इंस्टॉलमेंट में जिसको चुकाना है, तो आपको क्या करना है मैं बता दूंगा कि ये कैसे आता है। आता उसी फॉर्मूले से, लेकिन हमें क्या है, फॉर्मूले पे काम नहीं करना, इसी पे हम काम करेंगे। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है अपना 1/10 होता है। हमें क्या करना है कि इसको इस 1 में ऐड करना है और इसको रिवर्स नीचे ले आना है और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर पहुंचा देना है। तो होगा क्या, जब हम 10 में +1 करते हैं तो ये हो जाता है 11 और 10 ऊपर चला जाता है। सेम प्रोसेस हमने फिर से रिपीट करना है। इस बार हम ऐड करके इसको ऊपर ही छोड़ देंगे और नीचे वाली को नीचे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा अपना 11 + 10 कितना, 21, और ये हो जाएगा 11। मल्टीप्लाई कर देना है हमें इंस्टॉलमेंट वैल्यू से, तो ये जो हमारा निकल के आता है इससे ये होगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर। प्रिंसिपल बराबर 10/11 इंटू 21/11 इंटू रहेगा ये अपना इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आगे से हमें इसी पर काम करना है। अब ये कैसे आता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ये किस तरह से आता है कि हमने जो प्रिंसिपल लिया है उस पर रेट लगाया 10%, अपना वैल्यू एक्स इंस्टॉलमेंट था, मैंने लगा दिया इस पर 10% रेट। जो फॉर्मूले बताया मैंने अभी ये ऊपर, इसी में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये जब 1/10 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में वापस मेरे पास आ गया x/1 + 1/10। ठीक है, ये अपने 2 इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, प्रिंसिपल, मैं बोलता हूँ यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 1/, ये 10 इधर हो जाएगा, 11/10 का स्क्वायर, प्लस ये भी हो जाएगा अपना 1/11/10। ठीक है,
इसको रिवर्स कर देंगे तो अपनी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगी 10/11 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10/11। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से 10/11 कॉमन ले लेते हैं तो x इंटू 10/11 अंदर अपने पास बच जाएगा 10/11 प्लस का 1। आगे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और x इंटू 10/11 और ये हो जाएगा अपना कितना 21/11। तो हमें अल्टीमेटली क्या मिला लास्ट में, जो ये वाला फॉर्मेट यही मिला, क्या मिला 10/11 और 21/11 इंटू इंस्टॉलमेंट, जो कि हमें ये इंस्टॉलमेंट अपना ये 10/11 और ये 21/11। तो आगे से हमें क्या करना है, इतना ही काम करना है, ज़्यादा नहीं, बस ये तरीका याद रखना है कि हम कैसे फर्स्ट स्टेप में प्लस करके वैल्यू को रिवर्स कर देते हैं और सेकंड स्टेप में सिर्फ प्लस करके एज इट इज आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसी पर हम काम करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं एक, सॉरी क्या हो रहा है, थोड़े से पेज ऐड कर लेते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन करिए आप कि क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है 4200, इसको हमें पे करना है 2 इंस्टॉलमेंट में, 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में इसको पे करना है। रेट परसेंट हमें दिया है 10%, हमें बतानी है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, ये हम कितने इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो पहला तरीका तो अपना कि हम फॉर्मूले में रख के जाएं प्रिंसिपल x/1 प्लस का ये 10% 1/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 1 + 1/10। ये अभी चूंकि हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया था तो अभी हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये बस याद रखने के लिए ठीक है अगर बेसिक जानना चाहें तो। बाकी हम क्या करेंगे कि हम सीधा जाएंगे रेट परसेंट पर। रेट परसेंट का हमने लिया फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, हमने किया 10/11 और ये हो जाएगा अपना 21/11 इंटू एक्स। तो जो प्रिंसिपल हमारा रहेगा वो कितना रहेगा 10/11 इंटू 21/11 इंटू एक्स। प्रिंसिपल हमें दिया है 4200, तो हमने किया 10/11 इंटू 21/11 इंटू एक्स। यहाँ से हम थोड़ी काटापीटी कर देंगे, ये जैसे 0 से 0 चला जाएगा, 21 से 2 बार चला जाएगा और ये 11 का स्क्वायर 1 2 1 इंटू और ये कितना बचा था इधर 20। ये हमारी क्या आ गई इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, ये हो जाएगा 2420। तो हम इसकी जो पर ईयर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 2 साल तक 2 इंस्टॉलमेंट, उसकी वैल्यू हमें मिल गई कितनी 2420। 2420 की एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और 2420 की हम सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इस टाइप से। ठीक है, इसका एक और तरीका है, बढ़िया तरीका है, अगर आपको ये भी याद नहीं रखना है कि कहीं हम तो भूल जाएंगे कि इसको प्लस करना है रिवर्स करना है कैसे करना है याद नहीं रहा, तो दूसरा तरीका ये है, बढ़िया सिंपल तरीका है। क्या करना है कि हमें 4200 रुपये पे करना है ना 2 साल में मिला के ये, और हमें रेट परसेंट दिया है 10%। तो मैंने बोला 10% का फ्रैक्शन 10/11। चूँकि हमें पता है कि हम जब फर्स्ट ईयर का रेशो निकालते हैं तो हमारा रेशो सिंगल पावर में रहता है, वहीं सेकंड ईयर के लिए हमारा हो जाता है स्क्वायर पावर में। तो जब हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होंगे तो हमारा रेशो तो यही चल रहा होगा ना, फर्स्ट ईयर के लिए सिंगल पावर, सेकंड के लिए स्क्वायर पावर, और ये 2 इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि जो 4200 रुपये में पे कर रहा हूँ, मैंने जब फर्स्ट ईयर पर इंटरेस्ट लगाया तो मुझे क्या मिला होगा 10 से 11 का रेशो मिला होगा। ठीक है, और जब मैंने यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया होगा उसके बाद में जब सेकंड ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ और यहाँ एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, तो मेरा जो रेशो रहेगा पहले साल के लिए जो रेशो था वो रहा मेरा 10 से 11,
दूसरे साल के लिए मैं बोलूँगा कि दूसरे साल के लिए रेशो होना चाहिए मेरा 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 2 साल पर कैलकुलेशन हो रही है, तो 2 साल के लिए हम स्क्वायर टाइम का फैक्टर स्क्वायर में लेते हैं। टाइम फैक्टर के पावर में चलता है अपना, जैसे 1 साल है तो पावर 1 सिंगल चला, और 2 साल के लिए स्क्वायर चला, 3 साल के लिए क्यूब, यही प्रोसेस फॉलो होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट का रहेगा रेशियो, क्या ये रहेगा कि पहले साल के लिए 10 और 11, और दूसरे साल के लिए ये हो जाएगा 100 एंड 1:1। क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमारा सेम पे कर रहे हैं, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। क्या बोला गया है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो पहले साल में इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे थे, ये और ये जो दूसरे साल में इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। और ये अगर इक्वल होंगी तभी हमारा कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। तो इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें। रेशियो में क्या होता है, दोनों तरफ सेम चलता है। अगर इसको 11 से किया तो इसको भी 11 से करना होगा। तो नेक्स्ट रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 10। ये रेशियो ये हो जाएगा 1:1, और ये 100 एंड 1:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा अपना 210, और ये हो जाएगा 242। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और ये पेएबल अमाउंट हो गया आफ्टर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अभी हमें चूंकि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है, तो हमारी पहले इंस्टॉलमेंट ये और दूसरे इंस्टॉलमेंट ये, तो किसी भी एक की बता दें क्योंकि दोनों सेम ही है। इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 4200, जो कि कितने टाइम्स है इसकी, ये है अपनी 20 टाइम्स। तो हमारी इंस्टॉलमेंट वैल्यू भी कितने टाइम हो जाएगी, 20 टाइम हो जाएगी। 121 इंटू 20 कितना हो जाएगी, 0242। ठीक है, अभी देखो, जब हमने बेसिक मेथड से किया था फिर भी हमारा वही आया था, जब हमने रेशियो मेथड से किया तब भी हमारे पास आंसर वही आया। अभी इसमें मैं तो कहूँगा मोस्ट प्रेफरेबल जो मेथड है मेरी तरफ से जो आपको करना चाहिए, अगर 2 साल के लिए आप कर रहे हैं तो अगर इतना आप याद रख पाते हैं तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर ये नहीं याद रख पाते हैं तो सेकंड बेस्ट मेथड ये है, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद भी नहीं रखना है, इस बस रेशो मेंटेन करना आना चाहिए कि रेशो हमारा कैसे काम करता है, इतना ही करना है। इससे क्या है, आप किसी भी इंस्टॉलमेंट को बहुत आसानी से कर लेंगे, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही किसी उलझन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको उलझना भी नहीं है, सिंपल है। रेशो बस रेशो सेम करना है और वैल्यू कंपेयर करा देना है। अभी देखिए 3 साल के लिए हम देख लेते हैं इसी फॉर्मेट पर कैसे काम करेगा। तो हमें क्या करना है, 3 इक्वली इंस्टॉलमेंट लेना है। रेट परसेंट ले लेते हैं अपना, 10% ही ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगा। और इंस्टॉलमेंट, इसमें मान लो इंस्टॉलमेंट वैल्यू ले लेते हैं और प्रिंसिपल फाइंड करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट वैल्यू ले लो आप 26620, प्रिंसिपल बताना है। अभी क्या करना है, हमें इसी पर काम करना है, रेशो पर ही काम करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो अगर मैं लिखता हूँ तो फर्स्ट ईयर के लिए मेरा क्या होगा, 10% है तो 1/10 हो जाएगा फ्रैक्शन, यानी कि 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड अपना क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड ईयर के लिए अपना हो जाएगा 10 के क्यूब से 11 का क्यूब। इतना तो कर ही सकते हो, बहुत ही आसान है। बस टाइम फैक्टर जो अपना पावर में लेना है। अभी क्या है कि इंस्टॉलमेंट इक्वल है अपने पास, ये तीनों इंस्टॉलमेंट जो हैं ये इक्वली पे कर रहे हैं। तो इक्वली पे कर रहे हैं तो इनको इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए क्या करना है, अगर ये 11 का स्क्वायर है, 11 का क्यूब है, तो इसको भी 11 का क्यूब बना दें, एक 11 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ भी 11 का क्यूब बना देते हैं। अब जितना हमने मल्टीप्लाई इधर किया है, जो यहाँ पे 11 का स्क्वायर और 11 का किया है, सेम इधर भी करना होगा, क्योंकि रेशियो क्या है, बराबर चलता है। दोनों तरफ हम एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी 11 के स्क्वायर से कर दो, और इधर यहाँ हमने 11 से किया था तो 11 से कर दो। जो रेशियो बन के आएगा अपना क्या हो जाएगा, ये रेशियो बन के आ जाएगा अपना 1210। इधर हो जाएगा अपना 11 का क्यूब 1331। स्क्वायर को आपको याद करते रहना है, ये हर क्लास में बोलता हूँ, बहुत ज़रूरी है। ये हो जाएगा अपना 1100
ये तो सेम ही हो जाएगा, अब तीनों इंस्टॉलमेंट सेम ही हो गई अपनी, ये भी हो जाएगा 1331। तो देखो जो प्रिंसिपल और अमाउंट अपने पास बनेगा, ये बनेगा कितना, 1 2 3 हज़ार और 200 310, तो अपना हो जाएगा 3310। और इंस्टॉलमेंट के बाद जो पे अमाउंट अपन करेंगे वो कितना हो जाएगा, ये 3 3 3 6 9 और 3। ठीक है, अभी हमें गिवन क्या था, हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन थी 26620। कंपेयर करा देते हैं, हमें इंस्टॉलमेंट दिया है किसकी, 1331 की वैल्यू दी है। कोई भी एक इंस्टॉलमेंट उठा लो, ये फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट, सेकंड की और थर्ड की, तीनों सेम ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी उठा रहे हैं। कंपेयर कराने के लिए कोई भी एक उठा लो, 620। ये इसका कितना टाइम है, ये 20 टाइम है, तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी कितने टाइम हो जाएगा, 20 टाइम हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना 00266। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 66200। कहने का मतलब कि जो प्रिंसिपल उधार लिया गया था या जो प्रिंसिपल हमें पे करना था वो था अपना 66200। आफ्टर इंस्टॉलमेंट यही अमाउंट हमारे पास कितना बनता है, ये इसकी 3 इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, उतना अमाउंट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है इंस्टॉलमेंट। सीआई के इंस्टॉलमेंट तो और भी बहुत ज़्यादा आसान है, दिक्कत होगी तो एसआई के इंस्टॉलमेंट में होगी। बाकी स्क्वायर क्यूब टेबल्स वगैरह याद करते रहो तो कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी पे, हाफ ईयरली के लिए भी देख लेते हैं कि रेट परसेंट हमें दिया है 40/3%। ठीक है, और प्रिंसिपल हमें दिया गया है 10,815। कितने इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, इसी की वैल्यू हमें बतानी। ठीक है, तो रेट परसेंट अगर ये हाफ ईयरली दिया है तो इसको पहले तो हम क्या करेंगे, ईयरली में कन्वर्ट कर लें, तो रेट क्या हो जाती है हमारी, आधी। इसको ऐसे ले लो आप कि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है, ऐसा ले लो, 3 इंस्टॉलमेंट, 3 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, तो रेट हमारी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और टाइम अपना डबल, जो कि हमने ऑलरेडी ले लिया है हाफ ईयरली 3 इंस्टॉलमेंट, तो रेट ले लेते हैं अपना, कितना हो जाएगा, 20/3%। ठीक है, ये कन्वर्जन तो पता ही है आपको कि दर आधी और समय दुगना होता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू मैंने निकालना भी सिखाया था आपको कैसे, कि 20/3 परसेंटेज हटा दो 1/100 से, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 1/15। बाकी कुछ फ्रैक्शन के डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख पाए थे तो वो भी आपको याद रखना है। कुछ इफेक्टिव रेट भी हमने देखे थे जिनका रिजल्टेंट देखा था 2 साल 3 साल का, वो भी याद करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में उससे बहुत आसान होता है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है, और एसएससी में तो ये बहुत मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं इसका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या बन जाएगा अपना। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था सेम ही करना है, फर्स्ट ईयर के लिए 15/16 हो जाएगा, सेकंड के लिए स्क्वायर हो जाएगा, और थर्ड के लिए क्यूब हो जाएगा, है। इसको बैलेंस कर लें तो सबको क्यूब बना लेते हैं, क्योंकि थर्ड वाला हमारा क्यूब में है, तो कम वाले को ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा वाले को कम में तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा अपना 16 का स्क्वायर से कर देते हैं, इसको 16 से कर देते हैं, तीनों इंस्टॉलमेंट की बैलेंस वैल्यू हो जाएगी अपने पास 16 का क्यूब, है ना। और जितना इधर से मल्टीप्लाई किया उतना ही इधर कर दो, तो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर इंटू 15 3840, और 16 का क्यूब आपने याद कर ही लिया होगा 4096। ये अपना हो जाएगा 15 का स्क्वायर इंटू 16 3600, और ये तो सेम ही रहेगा, और ये अपना 15 का क्यूब हो जाएगा 33754096। ये अपना प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल टोटल कितना हो जाएगा, ये 57411, और ये से 17 और 1 18 और 9 और 1 10, ये इतना अमाउंट अपना प्रिंसिपल हो जाएगा, और इंस्टॉलमेंट बतानी है हमें 4096। तो अमाउंट प्रिंसिपल को हम कंपेयर करा देते, प्रिंसिपल हमें दिया गया था ऑलरेडी, वो भी कितना था 10,815 ही था, तो सेम ही है, वन टाइम है, तो हमारी इंस्टॉलमेंट भी क्या हो जाएगी, वन टाइम ही हो जाएगी,
जो कि 4096 ही रहेगी। ठीक है, 3 ईयर के पैटर्न पे हमने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं और कुछ नहीं, हमने बस इस रेशो पर ही काम किया है, रेशो को ही मेंटेन किया है। रेशो बनाना आप सीख गए तो इंस्टॉलमेंट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। 2 साल के लिए भी रेशो पे काम कर सकते हो, 3 के लिए भी कर सकते हो, बाकी 2 के लिए हमने एक शॉर्ट भी निकाला था जो बेसिक फॉर्मूले से ही निकाला था। एक क्वेश्चन और देख लो, इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं हम कि प्रिंसिपल हमें यहाँ देखते हैं, नए पेज पे देखते हैं। एक प्रिंसिपल लोन अमाउंट है, कितना है 96,000 यानी कि 96,000 है ना, और इसको हमें पे करना है 3 इंस्टॉलमेंट में, वो भी ईयरली या एनुअली। रेट परसेंट जो है, अब यहाँ पे एक चीज़ और हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में कि अगर हमें रेट परसेंट अलग अलग दे दिया जाए, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए हमें रेट परसेंट दिया है 25%, सेकंड ईयर के लिए हमें रेट परसेंट दे दिया जाए 50%, थर्ड ईयर के लिए हमें रेट परसेंट दे दिया जाए 100%, तो हमें क्या करना है, तीनों की फ्रैक्शन वैल्यू ले लेना है। इसकी अपनी 1/4 हो जाएगी, इसकी 1/2 हो जाएगी और इसकी 1 है ना। रेशियो क्या बन जाएगा अपना 4:5, 2:3 और 1:2। कैसे, ये 1/1 लिखा है तो प्रिंसिपल ये हो जाएगा अपना और प्लस इंटरेस्ट हो गया, ये अमाउंट बन जाएगा। सेम जैसे हर फ्रैक्शन में ले रहे हैं वैसे इसमें लेना है। अभी क्या है कि जब सेम रेशियो था हमारे पास तो हम क्या कर लेते, प्रिंसिपल और अमाउंट का जब रेशियो ले रहे थे तो क्या कर रहे थे, फर्स्ट ईयर के लिए 1 पावर, सेकंड ईयर के लिए 2 पावर, थर्ड ईयर के लिए 3 पावर, ऐसे ले रहे थे। यहाँ से जैसे 4, 5 ये हो जाएगा, और सेकंड के लिए हम क्या कर रहे थे, इसका स्क्वायर कर लेते थे, और थर्ड के लिए क्यूब कर लेते थे। लेकिन अभी हमें ऐसे नहीं करना है, अब हम क्या करना है, हमें रेशो को बैलेंस करना पड़ेगा। रेशो को बैलेंस क्या मतलब, रेशो बनाना पड़ेगा कि हमारा नया रेशो जो एक कंबाइंड रेशो बनेगा जिसमें इंस्टॉलमेंट भी हमारी तीनों इक्वल रहे, वो रेशो क्या बनेगा, वो रेशो कैसे बनाएंगे। अब हमने देखा था कि ये कोई प्रिंसिपल है, इसको हम क्या कर रहे थे कि फर्स्ट ईयर के एंड में पे कर रहे थे कुछ अमाउंट सेकंड ईयर के एंड में कर रहे थे, कुछ अमाउंट थर्ड ईयर के एंड में कर रहे थे। तो हमें फर्स्ट ईयर के लिए तो रेशो मिला 4:5, सेकंड ईयर में हमें क्या है 4:5 तो मिल ही रहा था, एक और रेशो मिला 2:3, और थर्ड ईयर में ये 2 रेशो तो पहले के थे ही, नया हमें मिला 1:2। तो इन रेशो को अब मर्ज करना है हमें। तो मर्ज कैसे करेंगे कि जैसे ये हमने सेकंड वाला देखते हैं 4:5 और 2:3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा 8:15। ऐसे ही थर्ड ईयर वाला कितना है 4:5, 2:3 और 1:2, इन तीनों को भी मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2 तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 4:15। और पहले साल का तो अपने पास 4:15 है ही, तो हमारा जो रेशो बनेगा वो ऐसे बनेगा, फर्स्ट ईयर के लिए 4:5, सेकंड में हमें जो ये मिला है 8:15 और थर्ड में ये जो मिला है 4:15। अब इन तीनों को बैलेंस कर लेते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा अपना कितना 12, 8, 20 और 4, 24, बाकी तो ये तीनों सेम ही है, 15, 15 और 15, 45। अभी हमें क्या दिया था, हमें दिया गया था प्रिंसिपल कितना दिया है 96,000, जो कि कितने टाइम्स है 4,000 टाइम्स है। तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी कितने टाइम्स हो जाएगी 4,000 टाइम्स, कितनी 60,000। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है कि रेट अगर अलग अलग दिया है तो अलग अलग रेशो होगा, और जब अलग अलग रेशो होगा हमारे पास तो उस रेशो को हमें एक सिंगल रेशो बनाना है। सिंगल रेशो मतलब कि जो भी रेशो बन के आएगा उसको कंबाइंड करना है। तो पहले साल में हमें जो मिला था और सेकंड ईयर में जो मिला और थर्ड ईयर में जो मिला, इन तीनों को कंबाइन करना है। तो फर्स्ट ईयर का तो कोई चेंजेस होगा नहीं, वही रहेगा 4:5। सेकंड में हमारे पास 2 है 4:5 एंड 2:3, तो इन दोनों को हमने मर्ज कर लिया। ऐसे ही थर्ड में हमारे पास 3 थे, इन तीनों को हमने मर्ज कर लिया।
मल्टीप्लाई करके नया रेशो बना लिए 8:15 एंड 4:15। तीनों रेशो को ले लिया हमने, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। इनको लेने के बाद हमें इंस्टॉलमेंट बराबर करनी थी, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे थे ना हर हर साल। तो हमने तीनों इंस्टॉलमेंट को सेम बना लिया। तो हमारा जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बन के आया, प्रिंसिपल रेशो को प्रिंसिपल अमाउंट से कंपेयर करा दिया। जितने टाइम्स उसकी वैल्यू है उतने ही टाइम्स हमारी इंस्टॉलमेंट वैल्यू हो जाएगी, जो कि 60,000 है। सेम क्वेश्चन है, सेम ही, बस रेट परसेंट अलग अलग था, तो रेशियो अलग अलग हमने बैलेंस कर लिया। ये भी सीख लिया। बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि बहुत लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, कर नहीं पाते। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बेसिक से करने जाएंगे तो अलग अलग रेट परसेंट के लिए अलग अलग वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन में काफ़ी 3-4 मिनट आपका ले जाएगा और आप फ्रस्ट्रेशन में आकर उसको छोड़ देंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ रेशो मेथड पे ही काम करना है, जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट मेथड है इंस्टॉलमेंट सॉल्व करने का। इसी पर आप काम करिए और बढ़िया, अगर आपकी कमांड हो जाएगी, कुछ क्वेश्चंस आप जब प्रैक्टिस करेंगे PYQ वगैरह, तो जब अप्लाई करेंगे आपको खुद महसूस होगा कि ये सबसे बढ़िया ठीक मेथड है। और इस पर जब काम करेंगे तो आप एक मिनट के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे इसको। एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन है हमारा कि हमारा जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो है 34,370। और इसमें क्या है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है क्वेश्चन में। क्या किया गया है कि जो हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे वो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डबल है, और हमारा जो थर्ड इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे वो हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट का 3/4 है। क्वेश्चन में क्या किया गया है, लैंग्वेज में ही इतना घुमा दिया गया है कि हम वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या कर रहा है। सेकंड को फर्स्ट का डबल कर दिया, थर्ड को 3/4 कर दिया। बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, इस तरह से सोचकर हम छोड़ देंगे, लेकिन करना नहीं ऐसा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस एक बार समझिए। रेट परसेंट हमें दिया गया है 10%, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी पर काम करना है। अभी इसको छोड़ दो कि ये क्या बोल रहा है, इसको भूल जाओ। अभी प्रिंसिपल और अमाउंट का जब हम रेशियो बना रहे हैं तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, 10 से 11 फॉर फर्स्ट ईयर, 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, और 10 के क्यूब से 11 का क्यूब, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें रेशियो फिक्स करना है, जो उसने बोला था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले तो हमारा ये रेशियो तो बैलेंस करने के लिए हम इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 11 से कर देंगे, तो तीनों हो गया हमारा। जो हमारा अभी तक का रेशियो बना वो ये बना। लेकिन अभी थोड़ा सा उसने एक और ये चीज़ डाली है जो कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये बहुत आसान है। क्या बोला है कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट का डबल है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है ये फर्स्ट का डबल है, और हमारा जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो सेकंड का 3/4 है। यही बोला है ना। तो एक वैल्यू हमारे पास डबल है, एक 3/4 है। दोनों का अगर हम रेशो क्या करना है कि 3/4 डबल एंड 3/4 ये बोला है। अगर दोनों का एलसीएम ले तो हमें क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 4 से, और इसको कर देता हूँ 3 से। अब देखिए, इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका 3/4, सेकंड का 3/4 है ये। अगर सेकंड का 3/4 है तो ऐसे बनेगा, 4 से 4 हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, 3, यही। और ये सेकंड का डबल है, तो जब इसको मैं डबल करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा अपना 4। यानी कि हमारा जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 2, 4 और 3 के मल्टीपल में। यानी कि अब यहाँ से देख लो आप, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है अपना फर्स्ट का डबल है जी। अगर पहला 2 है तो दूसरा 4 है, ठीक। ऐसे ही थर्ड इंस्टॉलमेंट देख लो, सेकंड का 3/4 है ये अपना सेकंड, इसका जब 3/4 करेंगे तो फोर्थ अपना कट ही जाएगा और बचेगा क्या, 3 जी। बिल्कुल, सेकंड भी अपना, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी सेकंड का 3/4 है ना। ये इसका डबल और ये इसका 3/4। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन आप जब
पेन पेपर पे सोल्व करेंगे तो बहुत आसान है, 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी नया रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगा, नया रेशियो हमारे पास बन जाएगा, ये तो 11 का स्क्वायर इंटू 10 हो जाएगा, 1210, ये अपना 1331, और ये हो जाएगा अपना 1100, और ये तो सेम ही रहेगा, और ये हो जाएगा अपना 1000 और 1331। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट रेशियो जो क्वेश्चन में बोला गया था। वो कितना हो जाएगा, 1210 इंटू 2 इधर का, 1100 इंटू 4, और 1000 इंटू 3 इधर वाला रेशियो अपना बनेगा 1331 इंटू 2, 1331 इंटू 4, 1331 इंटू 3। ठीक है, अभी हमें क्या करना था, कंपेयर कराना था। कंपेयर क्या कराना है कि हमें जो प्रिंसिपल बनेगा, प्रिंसिपल अपना बन जाएगा, ये कितना टोटल बन जाएगा 9820, जो कि क्वेश्चन में गिवन था 34370। ये इसका कितना टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3.5 टाइम्स। पेन पेपर लेकर सोल्व करना है इसको पूरा, तो ये इसका निकलेगा 3.5 टाइम्स। तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट है, अभी देखो इंस्टॉलमेंट तीनों अलग अलग आएंगे। अब 3.5 टाइम ये होगा, 3.5 टाइम ही ये होगा, और 3.5 टाइम ये होगा। अब देखो यहाँ हमें ये नहीं बोला गया था कि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पहले ही वेरिएशन दे दिए गए थे कि जो सेकंड है फर्स्ट का इतना है, थर्ड है सेकंड का इतना है, उस टाइप से। तो हमारा जो लोन अमाउंट है वो पे होगा, लेकिन अलग अलग वैल्यूज उसकी इंस्टॉलमेंट की आएगी कि पहले साल में इतना दिया गया है, दूसरे में इतना, और तीसरे में इतना। जो कि हमारा कितना बनेगा, पहले साल में हमने दिया है 9317, और दूसरे साल में हमने दिया है 1863, ये हो जाएगा अपना कितना 18634, और ये हो जाएगा अपना 13975.5। ठीक, ये हमारी तीनों इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो घबराना नहीं, कोई भी क्वेश्चन कैसा हो, बस हमें क्या है, रेशो पर थोड़ी अच्छी कमांड रखनी है। कैलकुलेशन का तरीका जो बोलता जा रहा है वैसे वैसे करना है, कुछ अलग नहीं करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। अरे देखो, आपको थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हुआ होगा कि हमने इसको 2 4 3 और क्यों ले लिया। हमने 2 इसलिए लिया कि अगर हम इसको 1 लेते, इसका डबल करते, इसको 2 हो जाता। पहले सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट का डबल है तो 1:2 हो जाता। लेकिन यहाँ बोला है कि सेकंड का थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो 3/4 है, तो यहाँ पे जब काटते हैं तो वापस 3/2 आता है, 1.5। तो हमने इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए इस 1.5 की जगह हमने इसको 3 लिया। अगर इसको 3 लिया, डबल लिया, तो ये हमने इसको भी डबल कर दिया और इसको भी डबल कर दिया, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो गई, थोड़ी आसान हो गई। ठीक है, कैसे करते हैं, एलसीएम लेके करते हैं ये अपना। 2 अपन ने क्या किया था, 2 दिया था उसने और 3/4 तो दिया था, तो 4 ले लिए। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट समझ आए हो, या जो भी दिक्कत आई हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सुधार चाहिए, कोई तरीका अगर समझ नहीं आया हो, कुछ एक्सप्लेनेशन अच्छा चाहिए, और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगली हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, वो आपके फीड में आ जाए, नेक्स्ट क्लास आपको सर्च ना करना पड़े, डायरेक्ट मिल जाए। पसंद आया हो तो लाइक करिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट करिए, बाकी आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। डाउट के लिए हमने एक ग्रुप भी बनाया है, उसका लिंक मेंशन कर दूंगा मैं इसमें, तो डाउट वहाँ भेज सकते हो। एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर अपडेट देते रहते हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।